हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। कौन जीतेगा रामगढ़, आज हो गया फैसला। रामगढ़ कॉलेज के 3 कक्षों में 40 टेबलों पर होगी गिनती। सुबह 8 बजे से आने लगेंगे रुझान। रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम आ जाएगा। मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। रामगढ़ कॉलेज में 3 मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। यहां 40 टेबलों पर मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। एसपी पीयूष पांडे ने सभी मजिस्ट्रेट अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों कर्मियों को मतगणना के संबंध में जानकारी दी। डीसी ने भी सभी को संयुक्त जिला आदेश को अच्छी तरह से पढ़ लेने का आग्रह किया है। मतगणना के दिन यहां भारी भीड़ होगी, इससे लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारियों, थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने का आदेश दिया गया है। निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने धारा 144 के विभिन्न प्रावधानों एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चुनावी परिणाम से पहले प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज परिणाम यह स्पष्ट कर देगा कि रामगढ़ का रन कौन जीतेगा। आजसू और कांग्रेस के उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। चुनाव का परिणाम किस तरफ जाएगा, यहां से कितनी वोटिंग हुई है, इसका आकलन किया जा रहा है। निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने धारा 144 के विभिन्न प्रावधानों एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चुनाव परिणाम से पहले प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज परिणाम यह स्पष्ट कर देगा कि रामगढ़ का रन कौन जीतेगा। आजसू और कांग्रेस के उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। चुनाव का परिणाम किस तरफ जाएगा, कहां से कितनी वोटिंग हुई है, इसका आकलन किया जा रहा है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। रामगढ़ के चौक चौराहों पर भी आज के परिणाम की चर्चा है। सभी अपने अपने गणित से जीत का दावा कर रहे हैं। शनिवार को खुले रहेंगे झारखंड के सरकारी ऑफिस, अधिसूचना जारी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर राज्य सरकार ने शनिवार को सरकारी ऑफिस खुले रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि 27 फरवरी से 24 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र आहूत है। इस दौरान 4 मार्च और 18 मार्च को विधानसभा की कार्यवाही निर्धारित है। ये दोनों दिन शनिवार पड़ रहे हैं। विधानसभा के कार्यों के निष्पादन के लिए इन दोनों दिन सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय तथा राज्य सरकार के सभी अन्य कार्यालय, जहां शनिवार अवकाश के रूप में घोषित है, अन्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे। बता दें कि 3 मार्च को बजट पेश होने के बाद होली की छुट्टी हो जाएगी, जिसके बाद बजट सत्र की कार्यवाही 13 मार्च से जारी रहेगी। यही कारण है कि इस सत्र में 2 शनिवार 4 और 18 मार्च को सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में पेश किया तृतीय अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। बता दें कि ये लोग नियोजन नीति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाया कि युवा के साथ छल किया गया है। वहीं सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,546 करोड़ 27 लाख का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। बता दें कि रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आखिरी अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं सदन में भाजपा विधायक वीरांची नारायण ने डॉग बाइट का मामला उठाया। उन्होंने कहा है कि कई जिलों में आवारा कुत्तों का आतंक है, लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वीरांची नारायण ने बताया है कि हाल में ही एक बच्ची को काट लिया गया था। एंटी रेबिज की बात करें तो रांची में उपलब्ध होगा, लेकिन बोकारो सहित अन्य जो है जिलों में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मांगे नहीं मानने पर 13 मार्च से झारखंड के डॉक्टर करेंगे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। आईएमए व झासा ने राज्य में सांकेतिक हड़ताल कर ओपीडी व अन्य स्वास्थ्य सेवाएं 1 मार्च को ठप रखी। इसके बाद देर शाम आईएमए व झासा की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें आईएमए के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप सिंह ने कहा कि हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन AHPI और ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन का पूर्ण समर्थन मिला है। इनके सदस्य बैठक में शामिल हुए। बैठक में डॉक्टरों ने कई निर्णय लिए। उन्होंने अपनी मांगों पर विचार करने के लिए 12 मार्च तक का समय सरकार को दिया है। डॉक्टरों ने कहा कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वे 13 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
इतिहास को बहुत सलीके से सरकार ने किया है संरक्षित, आने वाली पीढ़ी को मिलेगा लाभ। फिलिप रांची में आयोजित हो रहे G20 के ब्राजीलियन डेलीगेट्स फिलिप सेल्वा बुधवार को बिरसा मुंडा जेल सह पार्क का भ्रमण करने पहुंचे। बिरसा मुंडा पार्क के संग्रहालय का भ्रमण किया। फिलिप ने भ्रमण के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने बिरसा मुंडा एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी से संबंधित बारीकियों को संरक्षित किया है। यह काबिले तारीफ है। इतिहास को बहुत सलीके से सरकार ने संरक्षित किया है, इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। ब्राजीलियन डेलीगेट्स ने भ्रमण के दौरान संग्रहालय में मूर्तियों के रूप में दिखाए गए औजार, मिट्टी के बर्तन के निर्माण की कला को बहुत उत्सुकता से देखी। फिलिप ने बड़ी जिज्ञासु से आदिवासी रहन सहन, कला, संस्कृति और सभी संस्कारों के बारे में भी जानकारी ली। उर्दू शिक्षकों के 4401 में 3712 पद खाली। उर्दू भाषी स्टूडेंट्स को चुकानी पड़ रही है कीमत, शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य सरकार से रिक्त पड़े उर्दू शिक्षकों के सभी 4401 पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। विधानसभा में उठाए गए एक सवाल में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि अभी राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के कुल 4401 पद सृजित हैं। उन्होंने बताया है कि उन विद्यालयों में नियमानुसार 10 से अधिक उर्दू भाषी छात्र छात्रा पढ़ाई करते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया है कि विद्यालयों में इन पदों में से 3712 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जहां इसकी कीमत एक तरफ उर्दू भाषी छात्र छात्राओं को चुकानी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अनेक स्नातक और इंटर प्रशिक्षित शिक्षक बेरोजगार हैं। फ्लाइट में सिगरेट पीने वाली ऐश्वर्या राय को नहीं मिली जमानत। बीते 18 फरवरी 2023 को मुंबई से रांची आने वाली फ्लाइट में जमशेदपुर की एक युवती सिगरेट पीती पकड़ी गई थी, जिसका नाम ऐश्वर्या है। उस दिन से ऐश्वर्या न्यायिक हिरासत में है। ऐश्वर्या ने जमानत की अर्जी डाली थी, लेकिन रांची सिविल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। जमानत नहीं मिलने की वजह से ऐश्वर्या को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। सिविल कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। बता दी कि पकड़े जाने के बाद उसने कहा था कि वह शाहरुख खान से मिलकर आ रही है और वह ये वीडियो इसलिए बना रही थी ताकि उसमें उसे लाइक और व्यूज ज्यादा से ज्यादा मिले। पलामू में 2.5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। होली से पहले पलामू में शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर पड़वा थाना क्षेत्र के मुरमा गांव से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया है। सस्ते शराब को महंगे बोतलों में रिफिलिंग की जा रही थी। घटनास्थल से 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी उत्पाद अधीक्षक विमला लकड़ा ने पत्रकारों को दिया है। देवघर और मधुपुर में सीएनजी स्टेशन तैयार, जल्द होगा चालू। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत के लिए देवघर और मधुपुर में 3 सीएनजी स्टेशन तैयार हो गया है। सीएनजी स्टेशन से गाड़ियों में सस्ती दरों पर गैस मिलेगी। इससे गाड़ियां गैस से चलेगी। देवघर में सीएनजी का 2 रिटेल आउटलेट बनाया गया है। इसमें कुंडा स्थित भारद्वाज पेट्रोल पंप और जसीडी मानिकपुर स्थित जुबली पेट्रोल पंप में सीएनजी स्टेशन बना है, जबकि मधुपुर में लो अपोलो रोड स्थित पेट्रोल पंप में सीएनजी स्टेशन बना है। तीनों सीएनजी स्टेशन में गैस सिलेंडर, नोजल, पाइप एवं मशीनों को इंस्टॉल कर दिया गया है। अप्रैल तक तीनों सीएनजी स्टेशनों से ग्राहकों को गैस वितरण शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ईडी कोर्ट में सशरीर हाजिर हुई निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, नहीं दिया गया डिस्चार्ज फाइल करने का समय। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल बुधवार को ईडी के विशेष कोर्ट में सशरीर हाजिर हुई। इस दौरान उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि डिस्चार्ज फ्रेम से पहले डिस्चार्ज फाइल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया। ईडी कोर्ट ने गुरुवार को डिस्चार्ज फाइल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च यानी आज है। सुनवाई में पूजा सिंघल को सशरीर हाजिर होने को कहा गया है। बता दें कि बुधवार की सुनवाई न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में हुई। गौरतलब है कि पूजा सिंघल पर खुंटी मनरेगा घोटाले के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। चलती बस में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। सरायकेला में बुधवार की सुबह चलती बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान चालक ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया, जिस वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना को लेकर बताया गया कि मां भवानी शंकर बस सुबह टाटा से चाईबासा आ रही थी। इसी दौरान गाड़ी के इंजन में अचानक आग लग गई और बस से धुआं निकलने लगा।
बस चालक ने गाड़ी से धुआं निकलता देख फौरन गाड़ी को रोक दिया, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों को उनके सामान के साथ सुरक्षित उतार दिया गया। इधर बस में आग लगने की खबर के बाद घटनास्थल पर ग्रामीण जुट गए, जहां ग्रामीणों की मदद से बस में लगी आग पर काबू पाया गया। वही घटना की सूचना पर राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई। बजट सत्र, लंबित आवास निर्माण कार्य जल्द होंगे पूरा, अंबा के सवाल पर सरकार का जवाब। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बेघर लोगों को घर देने का काम हो रहा है। 1,68,914 मामले लंबित हैं, जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। यह बातें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कही। उन्होंने कहा है कि कई जगह इसलिए भी लंबित है क्योंकि लाभुकों के द्वारा राशि निकालकर भी काम पूरा नहीं कराया गया है। सबकी मॉनिटरिंग हो रही है। विधायक अंबा प्रसाद ने पूछा था कि क्या राज्य सरकार के पास लंबित आवासों को पूरा कराने के लिए और नए आवास बनाने को लेकर कोई योजना है, क्योंकि 1,50,000 से ज्यादा आवास निर्माण का कार्य लंबित है। बता दें कि तीसरे दिन भी विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा मुख्य द्वार पर प्रदर्शन व नारेबाजी की। युवाओं को रोजगार दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो, भीख नहीं रोजगार चाहिए के नारे लगाए गए। विपक्ष के मुख्य सचेतक बिरांची नारायण ने कहा कि सरकार हर धर्मी पर उतर गई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन, अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण के सवाल पर सदन में उलझती दिखी सरकार। बजट सत्र के तीसरे दिन झारखंड विधानसभा में सरकार समान काम समान वेतन के मुद्दे पर फंसती हुई दिखी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के जरिए राज्य में अनुबंध पर काम कर रहे लाखों लोगों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से उनके स्थायी निदान के बारे में जानकारी मांगी थी, जिस पर सरकार का जवाब गोलमाल दिखा। सरकार के जवाब में यह कहा गया कि अनुबंध पर बड़े पैमाने पर अवैध नियुक्तियां हुई हैं, जिस वजह से समान काम के लिए समान वेतन नहीं दे सकते। हालांकि सरकार के द्वारा इस संबंध में एक कमेटी बनाई गई है। प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा पारा शिक्षकों और ओल्ड पेंशन स्कीम का समाधान निकालने के बाद राज्य के लाखों अनुबंध कर्मियों को यह आशा जागे कि उनकी भी समस्या का समाधान सरकार के द्वारा निकाला जाएगा, मगर ऐसा अभी तक नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस जवाब से वह संतुष्ट नहीं है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के समान काम समान वेतन संबंधित फैसले का कहीं न कहीं उल्लंघन कर रही है। पलामू में शादी की तैयारी मातम में बदली, आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। पोखराहा खुर्द में सुरेंद्र साव के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि कुछ दिन बाद सुरेंद्र की बेटी की शादी है। शादी को लेकर घर में जेवर सहित कई सामान रखे थे, लेकिन आग लगने के कारण सभी सामान जलकर राख हो गए। लोअर बाजार प्रखंड कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद खलील के निधन पर राजेश ठाकुर ने जताया शोक। लोअर बाजार प्रखंड कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और अंजुमन इस्लामिया के निर्वाचित सदस्य मोहम्मद खलील का मंगलवार की देर रात आकस्मिक निधन हो गया। इस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि हमने एक जुझारू, संघर्षशील और कर्मठ कार्यकर्ता खो दिया। कांग्रेस संगठन के लिए दिन रात खड़े रहने वाले खलील अब इस दुनिया में नहीं है। उनके निधन का समाचार सुनकर मैं व्यक्तिगत तौर पर मर्माहत हूं। इस दुख की घड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। धनबाद के तोपचांची में वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवक की मौत। धनबाद जिला अंतर्गत तोपचांची थाना क्षेत्र के वाटर बोर्ड मोड़ के समीप फ्लाईओवर पर डुमरी से तोपचांची की ओर आ रहे एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक की इलाज के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हो गई। मथुरा महतो के पुत्र 32 वर्षीय टीपन महतो और 28 वर्षीय शंकर महतो के पुत्र जो सेनापति महतो टीपन के छोटे भाई की शादी का कार्ड देने के लिए गए थे। डुमरी से लौटते समय दुर्घटना घटी। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से सर में गंभीर चोटाई और अधिक खून बहने के कारण मौत हो गई। खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे अधिकारियों की संलिप्तता की होगी जांच, एसआईटी गठित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खनिजों के अवैध परिवहन में जिन रेलवे अधिकारियों की भूमिका है उनकी जांच एवं रोकथाम के लिए एसआईटी गठित कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री को पत्र लिखकर बताया गया था कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन एवं उनके परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय जाँच समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से आग्रह किया था कि आपके द्वारा रेलवे पदाधिकारियों को इस उच्च स्तरीय जांच समिति को पूरा सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। झारखंड के सभी प्रखंडों में राष्ट्रीयकृत बैंक एलआईसी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। झारखंड के सभी प्रखंडों में राष्ट्रीयकृत बैंक या एलआईसी के कार्यालय के समक्ष कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी।
दरअसल अडानी के पक्ष में भाजपा की मोदी सरकार की घोर पूंजीवाद क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति के खिलाफ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत 6 मार्च 2023 को प्रदेश के सभी प्रखंडों में राष्ट्रीयकृत बैंक या LIC के कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि आगामी 13 मार्च को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य की राजधानी रांची में चलो राजभवन एक विशाल विरोध मार्च कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार की अडानी के पक्ष में क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति से वाकिफ है। गहरे आर्थिक संकट के समय में भाजपा सरकार देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेच रही है और SBI और LIC जैसे सार्वजनिक संस्थानों को निवेश करने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के भारतीयों की करोड़ों की बचत जोखिम में है। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट में पंकज मिश्रा ने दाखिल की याचिका आदेश को दी चुनौती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की ओर से रांची ईडी कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। बताते चले कि उन्होंने ईडी के सहायक निदेशक सह जांच अधिकारी देवव्रत झा के खिलाफ IPC की धारा 147, 149, 341, 342, 323, 379, 504, 506, 120B के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। पंकज मिश्रा ने अपनी याचिका में तथ्यों को दबाने के साथ गलत आधार पर फंसाने का आरोप लगाया था, मगर 27 जनवरी को प्रभात कुमार शर्मा की विशेष PMLA अदालत ने झा के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ पंकज मिश्रा ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बोर्ड परीक्षा को लेकर DC का निर्देश, ट्रैफिक व्यवस्था करे स्मूथ, जाम से परीक्षार्थियों को ना हो परेशानी। रांची DC राहुल कुमार सिन्हा ने CBSE और ICSE बोर्ड की परीक्षा को लेकर शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम करने के संबंध में ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक 1 और 2 एवं शहरी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में CBSE एवं ICSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी एवं 27 फरवरी से रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो चुकी है। परीक्षा की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2023 है। इस पूरी अवधि में छात्रों को परीक्षा केंद्र पर जाने के क्रम में ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए निर्धारित समय सुबह 10:30 बजे से पूर्व सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि परीक्षार्थी ससमय अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके। झारखंड में सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे डॉक्टर्स, OPD सेवा ठप, मरीजों को हुई परेशानी। झारखंड के डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार 1 मार्च 2023 को पूरे राज्य में कार्य बहिष्कार किया। इसका असर गुमला में भी देखने को मिला। डॉक्टर एवं चिकित्सा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर अस्पताल गेट के समीप धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के कारण OPD सेवा ठप रहा, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। सदर अस्पताल, गुमला का पुर्जा वितरण केंद्र, लैब, एक्सरे, एड्स जांच केंद्र, जन्म प्रमाण पत्र केंद्र पूरी तरह से बंद रहा। दूर दराज से आए मरीज बिना इलाज कराए बेरंग वापस लौट गए। सदर अस्पताल गुमला में सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू रही, जिसमें एक्सीडेंट, प्रसव आदि सुविधाएं शामिल थी। विरोध प्रदर्शन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहा।